अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोपहर का हो रहा है टाइम और मैं यहाँ पर हूँ किचन में, काम में लगी हुई हूँ। मैं थोड़े बहुत काम थे जो कि मुझे निपटाने थे, जैसे कि मुझे अदरक और लहसुन को पीसना था और उसके साथ साथ मुझे साबुत काली मिर्चों को भी जो है वो पीस के रखना था। ज़्यादातर मैं यही करती हूँ कि साबुत काली मिर्चों को जो है वो मैं पीस के रख लेती हूँ। इससे बहुत ही आसानी रहती है, चाहे कुछ भी बनाओ, चाहे चाइनीज़ या कुछ भी खाने में अगर डालनी हो तो फ़ौरन जो है वो किसी भी साबुत काली मिर्च जो होती है तो इससे बहुत ही इजी रहता है। तो मैं ज़्यादातर इसको पीस के रख लेती हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि खुशगवार जो है वो मैरिड लाइफ किस तरह से आप जो है हैप्पीली अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। बाज़ लोगों के जो है शादी होती है तो उसके बाद उनके जो है ताल्लुकात सही नहीं रहते। बाज़ लोग जो होते हैं उनके ताल्लुकात शुरू से ही जो है बेहतर होते हैं, बाद में ख़राब होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके शुरू से ताल्लुकात ख़राब होते हैं शादी के बाद, और जो है आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह शुरू होता है और बाद में उनके ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं। खैर, मियाँ बीवी में लड़ाई तो बिल्कुल ही कॉमन बात है, क्योंकि अक्सर जो है हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है, फिर बाद में दोनों जो है वो सुलह कर लेते हैं। तो इस वजह से जो मियाँ बीवी की जो लड़ाई है उसको ज़्यादा दिनों तक रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो शैतान है वो सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब मियाँ और बीवी आपस में लड़ते हैं। हस्बैंड और वाइफ जब आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, तो शैतान जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो कोशिश करें आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो कम से कम जो है अपने हस्बैंड से, अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ से जो है वो गिले शिकवे कम करें, उसकी जो है परेशानियों को सुने, उसकी जो है उसके दुख में शरीक हो साथ में, कि वो क्या चाहती है, उसके अगर वो जॉइंट फैमिली में रहती है तो उसके साथ क्या मसले मसाइल हैं। अक्सर जो है वो खावंद यही होता है, हस्बैंड जो है वो बात ही नहीं सुनते हैं अपनी वाइफ की, कि उसके साथ क्या मसले चल रहे हैं। उसको पलट के पूछते ही नहीं कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम खुश हो या नहीं हो। कोई भी जो है अपनी वाइफ से नहीं पूछता, ज़्यादातर घरों में यही मसले चलते हैं। और इसी तरह से अगर आप वाइफ हैं, अगर आप सुन रही हैं, तो वाइफ को भी समझना चाहिए और अपने शौहर का एहसास करना चाहिए, क्योंकि जो मर्द होते हैं वो बाहर कमा के लाते हैं पैसे। पैसे जो कमाना होता है वो बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता इंसान का। जैसे अगर बीवी का अगर मुंह बना हो किसी बात पे, या उसको कोई बात बुरी लगी हो, तो वो घर में खाना नहीं पकाती, मुंह बना लेती है। मगर अगर हस्बैंड का किसी बात पे मुंह बना हो तो वो जो है इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकता, और जो है उसको बाहर जाके कमा के लाना ही होगा अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, बीवियों के लिए। तो इसलिए जो है ना आप थोड़ा ख्याल किया करें। जो भी वाइफ जो है अपने हस्बैंड से लड़ती हैं, बिला वजह में नहीं लड़ा करें। हाँ, कोई बात हो जाए जिसमें अगर गुस्सा आ रहा हो तो समझ में आता है कि जो है हस्बैंड से थोड़ा बहुत तल्ख कलामी हो गई, मगर तल्ख कलामी जो है वो ज़्यादा लंबी मत खींचा करें बिल्कुल भी, जो है ना, क्योंकि इंसान की जो है वो ज़िंदगी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, कौन किस वक्त जो है दुनिया से चला जाए। इस वजह से बिल्कुल भी जो है दिल में बात नहीं रखा करें। खासकर शौहर और बीवी का जो रिश्ता होता है बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा ये रिश्ता होता है। ज़्यादातर हमारे जो है माशरे में ये खूबसूरत सा जो रिश्ता है वो जॉइंट फैमिली में जो है वो तबाह और बर्बाद होकर रह गया है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर जो है अक्सर आज भी ऐसे लोग हैं जहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं। ज़्यादातर जॉइंट फैमिली में झगड़े इसलिए होते हैं कि एक इंसान जो है वो बिल्कुल दरगुजर करता है, नज़रअंदाज करता है सबको, सबके साथ अच्छे से मिलता है, सबके जो है ना काम काज में जो है ना आगे आगे हर चीज़ को जिम्मेदारी से निभाता है। तो दूसरा इंसान उसको ये समझ लेता है कि भाई ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है, तो उसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी इससे काम ले लो, कुछ भी इसको जलील कर दो, कह दो, उसके पास से तो पलट के जवाब आना ही नहीं है। ये बात जो है वो बहुत गलत होती है। इस तरह जॉइंट फैमिली में जो है वो झगड़े होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान हो उसके बर्दाश्त की एक हद होती है, तो जब वो हद पार हो जाती है तो उसके बाद तो फिर झगड़े शुरू होते हैं। तो जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर मैंने देखा है हस्बैंड और वाइफ के जो है वो झगड़े हो रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है अक्सर जॉइंट फैमिली ऐसी भी होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ बहुत मिलजुल के भी रहते हैं, पूरा घर जो है वो मिलजुल के रहता है। उसमें ज़्यादातर किरदार जो है वो घर के बड़ों का होता है। जो घर के बड़े हैं ना, वही चाहे तो जो है बच्चे आपस में मिल के रहें, अगर वही चाहें तो गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं। और अगर बड़े ही ना चाहें कि गलत फहमियाँ ना दूर हों, जो है ना गिले शिकवे ना दूर करें, तो फिर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उसके अलावा जो हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, उनके लिए भी कि एक दूसरे से बिला वजह में खामाखाई में नहीं एक दूसरे से झगड़ा करें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी जो है दिमागी हालत पे, उनकी जो मेंटली उनकी जो ग्रोथ हो रही होती है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं हस्बैंड और वाइफ जो है, लोग बोलते हैं कि वाइफ की जो है ज़बान चलेगी तो हस्बैंड का हाथ चलेगा, ज़्यादातर लोग इस तरह बोलते हैं। लेकिन जो है ज़्यादातर घर में इस तरह नहीं होता। अगर बीवी जो है वो किसी बात पे बोल रही है, किसी बात पे अगर हस्बैंड से वो लड़ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो फालतू में लड़ी, हो सकता है कभी वो जायज़ भी लड़ रही हो, बहुत अरसे से वो किसी बात को बर्दाश्त कर रही हो। और ज़्यादातर कहीं ऐसा होता है कि इसमें बीवी जो होती है वो बहुत ही जो है वो ज़बान दराज होती है, फालतू में लड़ती है, हस्बैंड को जो है परेशान करती है। वो खैर फिर अलग बात है।
तो हस्बैंड को भी जो है ख्याल रखना चाहिए हाथ उठाने से पहले, बहुत जो है ना सोच समझ के जो है, क्योंकि जो किसी की आपको ये सोचना चाहिए कि आपके घर में जो आपकी बीवी है वो अपने माँ बाप बहन भाई सारे रिश्ते छोड़ छाड़ के जो है वो आपके साथ आके रह रही है, आपके घर को उसने बसाया हुआ है। तो इस बात को हस्बैंड को भी समझना चाहिए और बीवी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बिला वजह में हस्बैंड से ना लड़े, उससे जो है ताल कलामी ना करे, उससे कोई ऐसी बात ना करे कि जो है जिससे हस्बैंड का जो है वो दिल दुखे। उसको भी सोच समझ के जो है आगे से जवाब देना चाहिए। पहले तो मैं यही कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ को जो है वो हमेशा जो है सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। ज़्यादातर ये जो सब्र व तहम्मुल है ना वो वाइफ़ के ही हिस्से में आता है, उसको बहुत ज़्यादा सब्र व तहम्मुल से ही काम लेना पड़ता है। बहुत सारी औरतें होती हैं, मैंने देखा है कि घर को बसाने के लिए अपनी जो है ना परेशानियों को सबसे छुपाती हैं और ज़्यादा गिले शिकवे नहीं करती, अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी बर्दाश्त करती हैं और अपने जो माली हालात हैं, जितनी भी परेशानियाँ, सबको जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं और ज़्यादा जो है ना दरगुजर से ही काम लेती हैं। और कुछ होती हैं कि जो है जिनको सब कुछ मिल रहा होता है, उनकी ज़िंदगी में सारी आसाइशें, सारे आराम, जितने भी चीज़ें होती हैं, ना कोई दुख, ना कोई जो है ना नंदों का सास का झगड़ा, कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो गिले शिकवे कर रही होती हैं, अपने हस्बैंड से लड़ रही होती हैं, उनको ताने दे रही होती हैं, उनको जलील कर रही होती हैं। तो ये बात बहुत गलत होती है। हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है ये बहुत ही अनमोल और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। अगर आप इस रिश्ते को समझें तो हर जो है हस्बैंड और वाइफ को अपनी जो है ज़िंदगी में, क्योंकि जो है जितने भी रिश्ते होते हैं माँ बाप का, बहन भाई का, एक ना एक दिन जो है माँ बाप जो है बूढ़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना एक ना एक दिन जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं। मगर जो हस्बैंड वाइफ का जो, और बच्चे भी जब शादी होके, बेटियां होती हैं उनकी शादी हो जाती है, वो भी अपने ससुराल चली जाती हैं, और जो बेटे होते हैं उनकी भी शादी हो जाती है, तो वो भी ज़्यादातर जो है बेटे या सेपरेट हो जाते हैं या अब्रॉड चले जाते हैं या उनकी जो है वो साथ रह रहे होते हैं, फिर भी उनकी जैसे अलग लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो है आप लोग जो है हर बात को अपने दिल पे लें। आपको जो है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का साथ निभाना है, दुख दर्द के आप लोग साथी हैं। हस्बैंड और वाइफ हमेशा जो है एक दूसरे से बात कभी भी ना छुपाएं, जो दिल में है वो एक दूसरे से बात ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो इस तरह की गलतफहमियां पैदा होती हैं, क्योंकि जब भी मियाँ बीवी के दरमियान कोई गलतफहमियां पैदा होती हैं तो दूसरे लोग जो होते हैं, जो उनसे जलते हैं, जो हसद करते हैं, जिनके दिलों में बुग़्ज़ और कीना होता है, वो लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता ख़राब करने की बहुत कोशिश करते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि हस्बैंड और वाइफ में बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा वो लोग मिलजुल के रहते हैं, अपनी फैमिली को अच्छे से लेके चल रहे हैं, तो लोग जो है उनसे जेलसी हो रही होते हैं और जो है वाइफ को अलग कोई भड़का रहा है और हस्बैंड को कोई अलग भड़का रहा है। इस तरह ज़्यादातर जो होता है, कुछ घरों में ऐसे केसेस भी होते हैं कि जो है हस्बैंड की जो वालदा होती हैं वो, और हस्बैंड की जो बहनें होती हैं वो उनको जो है हर वक्त जो है शिकायतें कर रही होती कि भाभी ने ये कर दिया, भाभी ने वो कर दिया। तो प्लीज़ जो है ना इन सब चीज़ों से इज्तनाब किया करें। और कुछ घर ऐसे होते हैं कि जो है भाभियाँ जो है वो नंदों के ख़िलाफ़ अपने शौहर को इस तरह बोल रही होती कि इन्होंने ये कह दिया, वो कर दिया। ज़्यादातर जो मामलात हैं वो अफ़ू दरगुजर से काम लेना चाहिए, वरना ज़्यादा गुस्से से और बहुत ज़्यादा जो है तल्ख़ कलामी से बात जो है वो बहुत आगे बढ़ जाती है। हमेशा जो है ना इस रिश्ते में बहुत ही सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, क्योंकि जो है ना शादी जो है ना लड़कियों को लगता है शादी एक फैंटेसी है, एक फेरी टेल है। हमें ऐसा लड़का मिलेगा, उसका बहुत बड़ा घर होगा, उसके पास गाड़ी होगी, उसके पास पैसा होगा, उसके पास दुनिया की हर चीज़ होगी, वो हम जो उसको कहेंगे वो हमें वही लेके दे देगा। लड़कियां ज़्यादातर यही समझती हैं, मगर जब उनकी शादी होती है तो उसके बरक्स हाँ काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं कि लड़कियों को, काफ़ी सारी लड़कियों को जो वो चाहती हैं वैसे उनको लाइफ पार्टनर मिल भी जाता है, मगर ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा शादी के बाद जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। कॉम्प्रोमाइज़ जो है शादी के बाद काफ़ी जगहों पे करना होता है, काफ़ी जगह पे सब्र तहम्मुल से काम लेना होता है, काफ़ी जगह पे ऐसा आपको गुस्सा आ रहा होता है कि जैसे हम सच्चे होते हैं और दूसरे लोग जो है हमें झूठा बना के सब जगह पेश कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप ज़िंदगी में जो चाहें वो आपको मिल जाए, वही होता है जो अल्लाह ताला की रज़ा होती है। और आपको हमेशा यही दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला मुझे वही चीज़ देना जिसमें आपकी खुशी हो, जिसमें आपकी रज़ा हो। क्योंकि हम लोग जो है समझ नहीं रहे होते हैं उस बात को जो हम समझते हैं, हम जो है दुआ मांग रहे हैं, हम जिस चीज़ को जो है ज़िद करके मांग रहे हैं वही हमारे लिए सही है, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए बेहतर होती है हमारे हक़ में जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। अल्लाह ताला को पता होता है कि कौन सी चीज़ हमारे हक़ में बेहतर है, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, तो वही हमारे नसीब में होता है। तो कभी भी किसी चीज़ के बारे में ज़िद नहीं करनी चाहिए कि हमें यही चीज़ चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए और यही दुआ मांगना चाहिए, अल्लाह ताला जो मेरे नसीब में, मेरे हक़ में बेहतर है वो जो है मेरे नसीब में आप लिख दें। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है और बहुत बड़ी नेमत होती है जो अच्छा शौहर मिल जाना या अच्छी बीवी का साथ होना, ये बहुत बड़ी नेमत है दुनिया की नेमतों में से। अगर आपके जो हस्बैंड हैं वो अच्छे हैं या आपकी वाइफ जो है वो अच्छी है तो आप ना इसकी कदर करें जो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड अच्छे नहीं मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी जो है ना हस्बैंड है जिनको वाइफ अच्छी नहीं मिलती है। मैं इसी वीडियो का ज़रूर बनाऊँगी दूसरा पार्ट और जो है उसमें मैं आप लोगों के साथ और फर्दर
बातें जो है वो डिस्कस करूंगी। मेरी वीडियो जो है थोड़ी आज लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसका दूसरा पार्ट जो है वो ज़रूर बनाऊंगी। मेरी वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई हो तो इसको जो है ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। इसका ही दूसरा पार्ट मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।